नमस्कार साथियों, मैं त्रिलोक आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करेंगे एसएससी एमटीएस के बारे में और मैथ्स के बारे में आज अपन बात करेंगे, ठीक है। तो उसका टॉपिक है अपना रहने वाला है साधारण ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट के लिए अपन आज की ये अपनी क्लास रहने वाली है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, उससे आप डायरेक्टली ये क्वेश्चन कर पाते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एक फॉर्मूला अपन इसमें पढ़ेंगे, उस फॉर्मूले के अलावा अपन साधारण ब्याज का सारे क्वेश्चन अपन उसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। साधारण ब्याज का अपन एक ही फॉर्मूला जानेंगे, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे इसको, पी मूलधन आर दर टी समय बटा 100, ठीक है। इसमें आपको 4 अननोन दे रखे हैं, मूलधन, दर, समय और साधारण ब्याज। इसमें से आपको 3 अननोन की वैल्यू दे रखी होगी और अपन से एक की वैल्यू पूछेंगे तो अपन इसको पक्षांतर करके इधर उधर चेंज करके अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज निकालने का खाली एक फॉर्मूला जानते हैं अपन, इस फॉर्मूले का अलावा अपन दूसरा फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, इसी फॉर्मूले से अपन करेंगे। सपोज करो आपको दर दे रखी है, दर पूछ रहा है, मूलधन, समय और साधारण ब्याज दे रखा, तो आप दर निकाल लेंगे, 100 से इधर गुणा करेंगे, दोनों का भाग देके आप दर निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो इसको क्वेश्चन से समझते हैं अपन। पहला क्वेश्चन आपके पास, कितने धन पर, धन मतलब मूलधन, ठीक है, पी, कितने धन पर x प्रतिशत वार्षिक दर मतलब r से x वर्ष का, टाइम भी x है, का साधारण ब्याज x रुपए होगा। सिंपल इंटरेस्ट भी आपको क्या दे रखा है, x दे रखा है। मैंने आपको बोला फॉर्मूले में 4 अननोन है, 3 की वैल्यू आपसे देगा, चौथे की वैल्यू आपसे पूछेगा। अपन से क्या पूछा है इन्होंने, मूलधन पूछा है, तो मूलधन पूछा है तो अपन मूलधन p लिख दे रहे। दर आपको कितनी दी हुई x, टाइम आपको कितना दिया हुआ है x, और ये 100, और ब्याज भी कितना दिया है आपको x रुपए, ठीक है। बस अब अपने को क्या करना है, एक x से एक x कैंसिल कर दे रहा हूँ। p आपके पास क्या आ गया, 100 बटा हुआ x, 100 इधर जाएगा, x नीचे आएगा, 100 बटा x रुपए। तो ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सीधा सा फॉर्मूला, ये की फॉर्मूला अपन देखेंगे साधारण ब्याज में, ठीक है। इससे अपना आंसर बन गया। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ क्या दिया है आपने, एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का चौथाई है, जो भी राशि है उसका चौथाई है साधारण ब्याज, ठीक है। तो अपन मूलधन यहाँ पे लेट कर लेते हैं, 100 रुपए, साधारण ब्याज आपको क्या दिया है, इस राशि का चौथाई, चौथाई मतलब 25, क्यों, 100 गुणा 1/4, तो यहाँ पे आ गया 25, है ना। कुछ भी लो, आप 10 लेंगे तो उसका चौथाई आ जाएगा 2.5 रुपये, आप 4 रुपये लेंगे तो उसका चौथाई आ जाएगा 1 रुपये ना, तो आप वैसे निकाल सकते हैं। तदनुसार उस ब्याज की वार्षिक दर निकालो। यहाँ पे आपसे दर पूछी हुई है, मेरे को नहीं पता, एक फॉर्मूला जानता हूं मैं, P इंटू टी इंटू आर बटा 100 बराबर SI, ये SI का फॉर्मूला है। आपको क्या क्या दे रखी है, मूलधन 100 रुपये है, टाइम 5 वर्ष दिया है, R अपने को बतानी है, बटा 100 बराबर SI कितना है, 25, एक चौथाई, ठीक है। बस अब अपन इसको सोल्व करते हैं, 100 से 100 कैंसिल हो गया, इधर R बराबर क्या आ गया आपके पास, 25 बटा 5, 5 आम 25, मतलब 5% आपके पास क्या आ गई, ब्याज आ गई, ठीक है, वो दर आ गई 5%, ठीक है। ऐसे अपन इसको निकाल सकते हैं, एक चौथाई दे रखा था, आप कुछ भी मान सकते हैं, आप 4 रुपये मानेंगे तो ब्याज 1 रुपये आ जाएगा ना, वैसे आप निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नेक्स्ट फॉर्मूला जो भी मतलब ये अपना थ्योरी है उस पर चलते हैं। ये क्या दे रखा है आपको, यदि किसी धनराशि का मिश्र धन T1 समय में A1 तथा T2 समय में A2 हो जाता है, कोई अपन से मिश्र धन पूछता ना, ब्याज प्लस मूलधन, ये होता है मिश्र धन, ठीक है। ये मिश्र धन क्या हो जाएगा आपके पास, ब्याज प्लस मूलधन, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। T1 समय में A1 तथा T2 समय में A2 हो जाता है। हम A2 मिश्र धन में से A1 मिश्र धन घटाते हैं, जिससे उतने समय का ब्याज का मान निकलता है, उसमें से हम T2 माइनस T1 का भाग देते हैं, जिससे कि हमें 1 वर्ष का ब्याज प्राप्त होता है। ये थ्योरेटिकल है, क्वेश्चन से अच्छे से समझ में 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात होता है। तब इसके पश्चात हम ब्याज की राशि को मूलधन में ये ब्याज उससे आराम से निकाल सकते हैं। 1 वर्ष का ब्याज निकालने का तरीका है, पूरे मिश्र धन में क्या करेंगे, मूलधन जो टाइम है ना, T2 माइनस T1 का भाग देंगे तो 1 वर्ष का आपके पास ब्याज आ जाएगा, फिर अपन आसानी से उसको क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये थ्योरी है, इस थ्योरी पे बेस अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, एक राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज से 1744 रुपए तथा 5 वर्ष में 1960 रुपए हो जाती है। 2 वर्ष में तो कितनी हुई 1744, 5 वर्ष में कितनी हुई 1960 रुपए हो जाती है। राशि व ब्याज की दर ज्ञात करो, ठीक है। आपको क्या निकालनी है, ब्याज की दर निकालनी है,
क्या निकालें। अब देखो एक वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं पहले। एक वर्ष का ब्याज निकालने का फॉर्मूला ये बन गया A2 माइनस A1। A2 क्या है 1960 माइनस 1744। T2 क्या है 5 वर्ष है और T1 क्या है 2 वर्ष है। ठीक है, इससे अपन निकाल लेते हैं। इससे आ गया आपके पास 10 में से 4 गए तो 6, फिर इधर आ गया आपके पास 5 में से 1 ये और इधर। ठीक है, 216 बटा 3, 5 में 2 गए। अब ये बन गया आपके पास 7 21 2, मतलब 72 रुपये क्या आ गया आपके पास, एक वर्ष का ब्याज आ गया। ठीक है, अब देखो अब अपने को क्या दे रखा है, एक वर्ष का ब्याज आ गया। एक राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज से 1744 रुपये हो जाती है। तो ये मिश्रधन है, मिश्रधन की वैल्यू है। ये आपके पास क्या दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है 1 वर्ष का। तो अपन यहाँ से 2 वर्ष का ब्याज निकाल लें। 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज क्या आ गया 2 गुणा 72, 7 दूनी 14, मतलब 144 रुपये। अब ये 144 रुपये यहाँ से घटा दूँ तो यहाँ पे मूलधन आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ पे मूलधन कितना आ गया 1744 माइनस 144। 144 2 वर्ष का क्यों निकाला, क्योंकि 2 वर्ष में, ठीक है, इस वजह से। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया ये 1600 रुपये। अब देखो मूलधन आपके पास पड़ा हुआ है, ब्याज आपके पास पड़ा हुआ है, ये 1 वर्ष का ब्याज पड़ा हुआ है और टाइम आपके पास एक है ही, तो आप इससे ब्याज इसकी दर निकाल सकते हैं। तो दर निकालने का क्या फॉर्मूला हो गया आपके पास, P गुणा में T गुणा में R बटावा 100 और ऐसा ये आपको दे रखा है। ठीक है, इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ। ये आ गया आपके पास 1600 रुपये। टाइम क्या है 1 वर्ष है, दर आपको चाहिए 100, ये ऐसा ही कितना दिया 72 रुपये। ठीक है, सीधी सी इसको निकाल लेते हैं। अभी आपके पास क्या निकालना है, आपको R प्रतिशत निकालना है ना, 72 बटावा 16, 16 32 16 13 16 चौक 64, 16 चौक 64 पॉइंट 628, 16 पंजे 80, 4.5। दर कितनी आ गई आपके पास 4.5%। ठीक है, ये निकल गई। और राशि आप क्या निकालेंगे, ब्याज अगर आपसे ब्याज की राशि पूछेगा 1 वर्ष की तो 72, जितने वर्ष की पूछेगा उतना निकाल देंगे। 2 वर्ष की पूछेगा 144, आपसे ब्याज पूछा हुआ है तो यहाँ पे आ गया 4.5। ठीक है, ऐसे निकालेंगे। चाहे आप इससे भी निकाल सकते थे 5 वर्ष से, फिर आपको 5 वर्ष का ब्याज घटाना पड़ेगा। ये 2 वर्ष का था, 5 वर्ष का घटाएंगे इसमें से, टाइम आपको 5 वर्ष रखना पड़ेगा। अपन ने 1 वर्ष इस वजह से रखा क्योंकि अपन ने सीधा सीधा निकाल लिया, ये इसका मूलधन निकाल दिया, इससे आपके पास 4.5। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, किसी मूलधन पर दूसरे और तीसरे वर्ष में मिलने वाले मिश्रधन चक्रवर्ती ब्याज से 9600 रुपये और 10,272 रुपये, तो ब्याज की दर निकालनी है। क्या निकालनी है, ब्याज की दर निकालनी है आपको। तो ब्याज की दर निकालने के लिए देखो अपना चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट वाला टॉपिक, पर यहाँ पे क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवर्ती ब्याज की बात करिए। चक्रवर्ती ब्याज का कंसेप्ट यहाँ पे इस वजह से बताया क्योंकि 1 वर्ष का जो अपन ब्याज निकालते हैं ना, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज, वो दोनों बराबर आते हैं। और यहाँ 3 वर्ष और 2 वर्ष दे रखे, तो यहाँ पे 1 वर्ष का ब्याज आएगा। चक्रवर्ती ब्याज क्या है, दूसरे वर्ष से बढ़ता है क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगता है, जबकि साधारण ब्याज में क्या होता है हर साल बराबर मात्रा में बढ़ता है। जैसे कि चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज देने का एक ही कारण है कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में पता लग जाए, उससे अपन इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या था, अपन पढ़ रहे थे A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1, ये अपन देख रहे थे। इससे क्या आ जाएगा आपके पास 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। तो 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, 10,272 माइनस 9600 अपॉन 3 माइनस 2, 3 वर्ष और 2 वर्ष दे रखे। ठीक है, तो यहाँ से आपने इसको निकाला तो ये आपके पास क्या आ गया 2 7 और 672 रुपये। ठीक है, अब आपको क्या निकालनी है, दर निकालनी है। तो आप दर निकालने का सीधा सा फॉर्मूला जानते हैं, R बराबर ब्याज सौ 9600 गुणा टाइम। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, इसको अपन निकालेंगे। ये हो गया आपके पास 6 बार में चला जाएगा, 96 और 672, इसको 6 से 7 बार में जाएगा, 7 छंग 42 4 और 63 24 64। हाँ ठीक है, 7 बार में। तो यहाँ पे क्या आ गई आपके पास 7%। दर कितना आ गया 7%, यहाँ पे सब जगह परसेंट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज देने का खाली एक ही कारण था क्योंकि
1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर बराबर होता है। इस वजह से अपन ने ये वाला ये यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का देके आपको निकाल लिया, ठीक है। तो आप इसमें आप ये वाला तरीका यूज कर सकते हैं और दर का अपन यहाँ से आप दर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। यदि कोई धनराशि t वर्ष में n गुनी हो जाती है तो m गुनी होने में लगा समय। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। यदि कोई धनराशि t वर्ष में n गुनी हो जाती है तो m गुनी होने में लगा समय, कितना समय लगेगा, m-1 n-1 गुणा t। ये अपना कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लें आप इसको। इसमें क्या दे रखा है, एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में दुगुनी, कितनी हो जा रही है, 2 गुनी, कितने वर्ष में, 8 वर्ष में हो जाती है। साधारण ब्याज की उसी दर से उसके 3 गुना होने में, 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो 3 क्या है, ये m का मान आ गया, क्योंकि t1 समय में n1, ये क्या आ गया, t1 आ गया और ये आ गया आपके पास n, ठीक है। तो अब अपन को डायरेक्ट फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है। 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो m कितना है आपके पास, 3 माइनस 1, n कितना था, 2 माइनस 1 गुणा t क्या था आपके पास, 8 वर्ष। बस यही फॉर्मूला वैल्यू, ऐसे निकालने बैठेंगे, कूब करने बैठेंगे तो बहुत सारा टाइम लगता है, डायरेक्टली आपके निकल जाएगा। यहाँ क्या है, 2/1 गुणा 8 मतलब 16 वर्ष, ठीक है। 3 गुना होने में इसको कितना टाइम लगेगा, 16 वर्ष लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आप चेक करेंगे और सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो, कोई राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में 3 गुना, t1 क्या दिया है, t क्या दिया 20 और ये क्या दे दिया, n क्या दे दिया, 3 गुना हो जाती है, n बराबर 3 हो जाती है। कितने वर्षों में उसी दर से साधारण ब्याज पर वह 2 गुना हो जाएगी, 2 गुना हो जाती है ना। तो वह 2 गुना कितने टाइम में हो जाएगी, फॉर्मूला वही है m-1 n-1 गुणा t, ठीक है। m कितना, 2 गुनी होने में, तो 2 माइनस 1, n कितना है, 3 गुनी, 3 माइनस 1 गुणा 20, ठीक है। 1/2 गुणा 20 बराबर 10 वर्ष, ठीक है। तो 10 वर्ष के आगे आपके पास आंसर आ गया। वो 2 गुना होने में कितना टाइम लग जाएगा, उसको 10 वर्ष लग जाएंगे। 3 गुना होने में 20 वर्ष लग रहा है, तो 2 गुना होने में उसको 10 वर्ष लगेंगे। सेम है क्वेश्चन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी ये रहने वाला, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7। इसके पहले ये कंसेप्ट है, किसी धनराशि को r% साधारण ब्याज की दर से n गुना होने में लगा समय क्या होता है आपका, n-1 r गुणा में 100। ये कंसेप्ट अलग है, वो वाला कंसेप्ट अलग था, ध्यान रखना। वो था m-1 अपॉन n-1 गुणा t। यहाँ पे क्या है, n1-1 अपॉन r गुणा 100, ये आपको निकालना है। इसमें क्या था, उसमें तो कितने में कितना गुना, यहाँ सीधा है, किसी धनराशि को r% साधारण ब्याज की दर से n गुना होने में लगा समय, n-1 अपॉन r गुणा 100, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, 10% वार्षिक दर से कोई धन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। इसने डायरेक्टली पूछ लिया कि इतने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। यहाँ पे इसने टाइम पूछ लिया अपन से, तो टाइम पूछ लिया तो अब देखो निकाल लेते हैं अपन टाइम सीधा सीधा। n मतलब 3 गुना होने में 3 माइनस 1, r कितना दिया आपको 10% गुणा में 100, ये लो साहब सीधा सीधा निकल गया, 2/10 गुणा 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ आ गया आपके पास 20 वर्ष। 20 वर्ष लगेंगे साहब 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन को 3 गुना होने में। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये फॉर्मूला और वो फॉर्मूला दोनों आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, इसको अच्छे से करेंगे। एक विक्रेता ने एक बैंक में कुछ राशि जमा कराई, पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर 6% थी, अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर 9% थी तथा 6 वर्ष की अवधि के पश्चात ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है। 9 वर्ष के अंत में विक्रेता को 1650 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। उसने कितनी राशि जमा कराई, सीधा सा कंसेप्ट है, एक फॉर्मूला जानता हूं, P गुणा T गुणा R/100 ऐसा ही। अब देखो ये साधारण ब्याज उसको कितने टाइम में मिला, 9 वर्ष बाद। अब मेरे पास क्या है, 3 वर्ष के लिए, फर्स्ट जो 3 वर्ष थे ना, फर्स्ट वाले 3 वर्ष के लिए इसने कितना ब्याज दिया 6%, सेकंड वाले 3 वर्ष के लिए इसने कितना ब्याज दे दिया 9%। अब आगे 6 वर्ष के पश्चात और 9 वर्ष से पहले, मतलब वो भी 3 वर्ष ही हो गए, 6 से 3 9, तो
आगे वाले 3 वर्ष के लिए इन भाई साहब ने कितना ब्याज दे दिया 10%, ठीक है। तो अब अपने को 9 वर्ष बाद इतना निकालना है। अब ये क्या था, एक विक्रेता ने कुछ राशि जमा कराई, ठीक है ना, तो राशि उसने कितनी राशि जमा कराई थी ये निकालना है, ठीक है। तो P है, P गुणा में T गुणा R। अब ये अलग अलग टाइम के लिए दिया हुआ है, तो इसको मैं ऐसे निकाल सकता हूं, पहले 3 वर्ष के लिए तो 18% बटा 100, ये पहला, क्योंकि 3 गुणा 6 18, P गुणा T गुणा R वही करते हैं। ये पहले 3 वर्ष का ब्याज। दूसरे 3 वर्ष का ब्याज P गुणा में 9% है ना, 9 × 27, 27 बटा 100% लिखने की जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। और प्लस अगले 3 वर्ष के लिए 10% मतलब 30, P गुणा 30 बटा 100। ये कुल मिला के 3 वर्ष 9 वर्ष का ब्याज आपको कितना मिला 1650। बस यही क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो ये पहले 3 वर्ष का है, ये दूसरे 3 वर्ष का है, ये तीसरे 3 वर्ष का। 3 वर्ष 6 वर्ष 9 वर्ष, 9 वर्ष का ब्याज आपको 1650। अब इसको अपन को सोल्व करना है। 18P 100 एलसीएम ले लेते हैं, इधर 18P प्लस 27P प्लस 30, 27 और 30 57, 65 और 75, 75P बराबर ये आ गया, ठीक है। तो 75P बराबर 1650 1010। तो यहाँ पे P कितना आ गया आपके पास 75। इसको आप कैंसिल कर लो, या फिर इसको एक काम करो, इसको 100 ही रहने दो आप, है ना। देखो थोड़ा सा सोल्व करने का तरीका अच्छे से अपन कर लेते हैं। इसको आप 100 का 100 ही रहने दो। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 6 5 11 1 12। अब 3 से कैंसिल आउट कर देंगे इसको। 3 से 1 बार में, 5 बार में 15, 1 वापस से 15, 5 बार में ये 0, ठीक है। इनको अपन गुणा करेंगे, खाली गुणा करेंगे तो 0, 5 का 20 की 0, और यहाँ पे आ गया आपके पास ये 2 20 2 22, 2200 रुपये आपके पास क्या आ गया मूलधन आ गया, ठीक है। आप इसको इस टाइप से इसको आसानी से निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे अपना कंसेप्ट ये वाला खत्म। 3 वर्ष के लिए 6 वर्ष के लिए एक बार वापस से आप समझेंगे। एक विक्रेता ने एक बैंक में पहले 3 वर्ष के लिए ये था, अगले 3 वर्ष के लिए 9% था, फिर 6 वर्ष बाद मतलब 6 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक दिया ना पैसे, तो अगले 3 वर्ष के लिए कितना 10%। इस वजह से मैंने इसको निकाल दिया, ठीक है। फिर 1650 रुपये दिए थे, मैंने इक्वेट करके आसानी से इसको निकाल दिया। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला, इसको भी आप देखेंगे। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 9% से बढ़कर 13.5% हो जाती है तो वार्षिक ब्याज 3690 रुपये बढ़ जाता है, तो मूलधन कितना होगा, मूलधन बताना। अब देखो 9% से कितनी बढ़ी 13.5 हो गई, तो कितना परसेंट बढ़ी 4% बढ़ गई, 9 और 4 13, 4.5 बढ़ गई। तो 4.5% की वैल्यू इन्होंने कितनी दे दी आपको 3690। बस यही था, क्योंकि अंतर है, इन दोनों का अंतर कितना दे दिया आपको 3690 रुपये दे दिया। तो अब आपको क्या निकालना है 100% निकालना है, क्योंकि आपके पास क्या निकालना है अपने को, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कितने बढ़ जाती है तो मूलधन, तो 100% सीधा सीधा निकाल लो आप। 100% निकालने के लिए आप क्या करेंगे 90 4.5 गुणा में 100, बस यही काम करना है अपने को, कुछ नहीं करना। इसको 1 0 और निकाल दो, इसको निकाल देते हैं, ठीक है। इसको 9 से कैंसिल कर देते हैं, 5 बार में 45, 9 18 9 30 9 4 36 1 0, ठीक है। और इसको कैंसिल कर दो आप 1 बार में 200 बार में, ठीक है। अब देखो 41 दूनी 82, 0 कितने 1 2 3, 82,000 रुपये क्या आ गई आपके पास राशि आ गई, ठीक है। सीधा सा क्वेश्चन था, सीधा सा कंसेप्ट था, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 9% से बढ़कर इतनी हुई तब इनका ब्याज का अंतर मतलब 3690 रुपये, किसका 4.5% का ये है आपके पास, है ना, ये वैल्यू दे रखी, तो आपका आंसर आ गया। और देखो जो आपने पढ़ा वो क्या है, इन बुक्स जो आपके एमटीएस में जो यूजफुल रहने वाली बुक्स, ये एसएससी एमटीएस के लिए, हवलदार के लिए हमारी ये बुक है। ये बुक क्यों पढ़े, आप ये क्यूआर कोड स्कैन करेंगे ना तो आपको पता चलेगा ये बुक्स आपको क्यों लेनी चाहिए, आपके कितने इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपको ये बुक में पूरा का पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको गणित, इंग्लिश, तर्क शक्ति का संपूर्ण कवरेज मिलेगा। एसएससी एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के प्रश्न मिलेंगे, इसमें ट्रिक से सोल्व कर रखें। देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन अगर अपन डायरेक्टली नहीं सोल्व कर पाते ना, तो उसकी अगर अपने को सॉल्यूशन देखने से अपने को पता चल जाता है यार इसमें ये ट्रिक्स लग रही है। उस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने मिलता है तो आप उसको डायरेक्टली सोल्व कर पाते हैं ना। तो उसकी चैप्टर वाइज आपको, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज आपको
इसकी सभी प्रश्नों की PDF मिल जाएगी, QR कोड स्कैन करेंगे ना आप तो उसका PDF से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आपके लिए बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली। इसके साथ ही आप पूरी तैयारी करने के बाद में आपको ये 24 पेपर्स का सेट दे रखा है MTS के लिए, SSC MTS के लिए। तो इसको पढ़ने के बाद अगर आप ये पेपर सोल्व करते हैं, आप तैयारी में से गुजर जाते हैं ना, किसी रास्ते पे देखो आप फर्स्ट टाइम किसी रास्ते पे जाएंगे ना तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। अगर आप बार बार उस रास्ते से गुजर रहे हैं ना तो आपके लिए वो रास्ता बहुत फिजिबल बन जाएगा, आपको वहाँ जाने में जोर नहीं आएगा। यूँ देखेंगे तो आप 1 2 नहीं पूरे 24 पेपर अगर आप सोल्व करते हैं ना तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा मजबूती हो जाती है और उससे आपका सिलेक्शन के आप और ज़्यादा मजबूत मतलब नज़दीक आ जाते हैं। उसके साथ साथ में हमारे एक ये अंक गणित की है SK बुक्स का, ये हमारा मैथ कट शॉर्ट है। इसमें आपको पूरी मैथ्स SSC से लेके SSC CGL तक आप ये मैथ्स पढ़ सकते हैं। तीनों बुक का अगर आप कॉम्बिनेशन लेके पढ़ते हैं तो आपको मैथ्स में क्या मिलेगा, इसमें ट्रिक्स मिलेगी, छोटे छोटे किस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एवरेज के क्वेश्चन हुए, परसेंटेज के क्वेश्चन हुए, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन हुए, वो क्वेश्चन आप ट्रिक्स से मतलब ऑप्शन देख के आप डायरेक्टली आंसर लगा सकते हैं। तो आपको इस बुक में ट्रिक्स देखने मिलेगी। तो मैं आपको तीनों बुक्स का कॉम्बिनेशन सजेस्ट करता हूँ, आप तीनों बुक्स ले सकते हैं। तीनों बुक को आप ऑनलाइन ऑर्डर मंगवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर फिर भी आप ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आपके नंबर और सिटी का नाम कमेंट करें, तो हम आपको बताएंगे आप बुक किस प्रकार से ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।